नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी विपक्ष के दबाव से बैकफुट पर आए चुनाव आयोग की, इंडिया बनाम भारत पर छिड़ी सियासत की। देखेंगे मस्जिदों को लेकर फडणवीस के ऐलान को, एनडीए में तेज होते राजनीतिक घमासान को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे स्टारलिंक से भारत की डील पर उठ रहे सवालों को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हरियाणा 10 नगर निगमों में चुनाव में भाजपा की 9 सीटों पर एकतरफा जीत। मानेसर में निर्दलीय ने मारी बाजी, कांग्रेस पिछड़ी। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेत्री राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा भांग पीकर सदन में आते हैं नीतीश कुमार, महिलाओं को करते हैं अपमान। होली पर महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर न मिलने पर आपने किया प्रदर्शन, सीएम रेखा गुप्ता से मांगा जवाब। बीजेपी ने चुनाव में होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर का किया था वादा। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, कोर्ट ने एएसआई को दिया आदेश, कहा मस्जिद की सफेदी कराना एएसआई की जिम्मेदारी। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन 30 दिनों के सीजफायर को हुआ तैयार, अमेरिका ने सैन्य सहायता शुरू की, सऊदी की मीटिंग में निकला शांति का रास्ता। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। विपक्ष के दबाव और संसद में चुनाव में धांधली के मुद्दे पर चर्चा की मांग से चुनाव आयोग बैकफुट पर आ गया है। चुनाव आयोग पर लग रहे आरोपों पर आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए चुनाव में की जा रही गड़बड़ी और धांधली पर जांच का आश्वासन दिया है। तो कैसे विपक्ष के आरोपों पर झुका चुनाव आयोग, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सड़क से लेकर संसद तक चुनाव में धांधली का मुद्दा गरमाया हुआ है। तमाम विपक्षी पार्टियों के सवालों और संसद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग के चलते आखिरकार चुनाव आयोग को झुकना ही पड़ा। दरअसल चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर उठे सवालों पर सख्त एक्शन लेते हुए राजनीतिक दलों से भरोसा दिलाया है कि वोटर लिस्ट को लेकर उठ रहे गड़बड़ी के सवालों से निपटने के लिए जल्द काम किया जाएगा। इसके लिए आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को 30 अप्रैल 2025 तक अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया है। बता दें, चुनाव आयोग की तरफ से एक कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब चारों तरफ इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों से लेकर आम जनता तक चुनाव में धांधली के मुद्दे पर सरकार से सवाल कर रही है। अभी हाल ही में इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने बीजू जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। ये बैठक उन चिंताओं पर केंद्रित थी जो मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर उठी थी। आयोग ने इन दलों को भरोसा दिलाया कि उनकी चिंताओं का समाधान आगामी 3 महीनों के भीतर कर दिया जाएगा। बैठक के दौरान आयोग ने 3 महीने की अवधि में मतदाता पहचान पत्र के यूनिक नंबर सिस्टम को लागू करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की। ये नए सिस्टम से प्रत्येक मतदाता को एक विशिष्ट EPIC नंबर मिलेगा जो आधार नंबर की तरह काम करेगा और मतदाता पहचान को और मजबूत करेगा। आपको बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में चुनाव में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया, जिसे तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी मिला। इसके बाद लगातार सदन में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। हालांकि अभी तक लोकसभा में इस पर चर्चा को लेकर कुछ साफ नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग इस मुद्दे पर झुक गया है। बताते चले, वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग में धांधली के मुद्दे ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों के बाद तूल पकड़ा, जहां ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर सीधे सवाल उठाते हुए इस पर बात की थी। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के इंडिया की जगह भारत के इस्तेमाल के बयान से सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस और सीपीआई के तीखे वार के बाद अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी आरएसएस पर तीखा हमला बोला। ऐसे में इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। तो क्यों आरएसएस की मांग पर भड़क उठा विपक्ष, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के एक बयान ने इंडिया बनाम भारत को लेकर छिड़ी बहस को फिर ताजा कर दिया, जिस पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने इंडिया की जगह भारत नाम करने की मांग की है। आरएसएस महासचिव ने कहा कि असली नाम भारत है तो फिर इंडिया क्यों कहा जाए। इसी के साथ 26 जनवरी के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पत्र का हवाला देते हुए आरएसएस महासचिव ने कहा, इसलिए पिछले दिनों में सरकार के एक G20 के निमंत्रण में अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के अपने राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में, इस बार प्रधानमंत्री अपने जनवरी 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए संगीत के कार्यक्रम के निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है इस दुनिया में कहीं? आरएसएस महासचिव के इसी बयान पर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस और सीपीआई ने आरएसएस पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस सांसद सुरेश ने कहा, ये आरएसएस की सोच है, वो हमेशा ऐसा ही सोचते हैं। वो इंडिया नहीं चाहते, वो केवल भारत चाहते हैं। ये उनकी विचारधारा और नीति। भारत के लोगों ने आरएसएस की इस नीति को स्वीकार नहीं किया। वहीं सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार ने कहा, आरएसएस महासचिव से कहें कि आरएसएस हटा दे, ये सब अंग्रेजी अक्षर है। वो अपने नाम में अंग्रेजी अक्षर क्यों रख रहे हैं? क्या वो हिंदी अक्षर है? उनसे कहो कि पहले ये अक्षर बदले। इसके अलावा इंडिया बनाम भारत पर छिड़े विवाद पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा
कि अपने देश को भारत, इंडिया या हिंदुस्तान जो पसंद आए बोलो। अपने देश को 3 नामों से जाना जाता है, कोई भी इसे किसी भी नाम से पुकार सकता है। यानी कि उमर अब्दुल्ला ने भी साफ तौर पर आरएसएस के इस बयान की आलोचना की। हालांकि इस पूरे विवाद पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने गलत क्या कहा। हर हिंदू और भारतीय जहां बैठता है इसी दर्द से गुजरता है कि हम दूसरों की चीजों को अभी तक ढो रहे हैं। मुगलों और अंग्रेजों ने हमको लूटा और बर्बाद किया, जिसका आज तक खामियाजा भुगत रहे। मैं उनके बयान का समर्थन करता हूँ। बताते चले, इंडिया बनाम भारत की जंग पुरानी है, जिस पर पहले भी काफी विवाद देखा जा चुका है। विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाद से बीजेपी नेताओं ने इंडिया शब्द को लेकर सवाल खड़े किए थे। विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि विपक्ष एकजुट हो गया है, इसलिए बीजेपी ड्रामा कर रही है। इसके अलावा कई बार इस मुद्दे पर राजनीतिक बवाल भी देखने को मिल चुका है और इस बार आरएसएस महासचिव के बयान ने दोबारा इस पर बहस को तेज कर दिया है। बीजेपी शासित राज्यों में इस वक्त होली से लेकर मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर्स पर जबरदस्त विवाद गरमाया हुआ है। बीजेपी के नेता और मंत्री खुलेआम नफरती बयान देने से नहीं चूक रहे। इसी कड़ी में महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने भी मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, जिस पर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ देश दुनिया भर में इस वक्त रमजान का पाक महीना चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर और नमाज पर विवाद घेराता जा रहा है। होली और जुमा एक ही दिन होने पर भी देश भर में सियासत तेज होती दिखाई दे रही है। इस बीच महाराष्ट्र से भी नया फरमान जारी कर दिया गया है। दरअसल सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया है कि मस्जिदों से जल्द ही लाउडस्पीकर को हटा दिया जाएगा। इसके पीछे वजह बताई गई कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर संबंधित नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लाउडस्पीकर को हटा दिया जाएगा और जो लोग शोर या प्रदूषण कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी इशारों ही इशारों में महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को लेकर फरमान जारी कर दिया। साथ ही ये भी इशारा कर दिया कि मस्जिदों से जल्द ही लाउडस्पीकर को हटा दिया जाएगा। ये मामला महाराष्ट्र की विधानसभा में बीजेपी विधायक अतुल भातकलकर की तरफ से उठाया गया था। उन्होंने सरकार से इस पर जवाब की मांग की थी। इस पर जवाब में सीएम फडणवीस ने कहा, मैंने आपको लिखित जवाब भी दिया, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अवैध लाउडस्पीकर को हटा दिया जाएगा। जिन लोगों के पास अनुमति नहीं और फिर भी वो नियमों का उल्लंघन कर रहे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों के पास अनुमति है लेकिन नियमों का उल्लंघन कर रहे, उनके लाउडस्पीकर को जब्त कर लिया जाएगा और उनकी अनुमति को स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले रमजान में मस्जिद से तेज आवाज में लाउडस्पीकर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में छाया रहा, जिस पर खूब विवाद देखने को मिला। यूपी के कई जिलों में अभियान चलाकर लाउडस्पीकर को मस्जिदों से हटाया गया। संभल में भी कई मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे गए, जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए और कहा कि मुसलमानों के प्रति बीजेपी की मंशा साफ हो गई है। बताते चले, महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त झटका, हलाल और मल्हार मीट को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी मंत्री नितेश राणा ने झटका मटन बेचने वाली दुकानों को रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन का ऐलान किया है, जिस पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि नितेश राणा जिम्मेदार पद पर बैठे एक मंत्री को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, क्या वो समाज में दंगा फसाद कराना चाहते हैं या दो समुदाय को लड़ाना चाहते हैं? बहरहाल यूपी से लेकर महाराष्ट्र और पटना तक इस वक्त जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र में बीजेपी का सियासी खेल जारी है। धार्मिक मुद्दों के जरिए एनडीए में जारी कलह को दबाने की कोशिश लगातार की जा रही है। एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र सरकार में सत्ता कम हो रही है, जिसका ताजा उदाहरण निकलकर सामने आया है। फडणवीस ने शिंदे की कई योजनाओं पर ताला लगाने की तैयारी कर ली, जिस पर घमासान मच गया है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। एनडीए में मचा राजनीतिक घमासान किससे छिप नहीं रहा। शिंदे और बीजेपी में खटपट लगातार जारी है और शायद इसी खटपट को छिपाने के लिए मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर, नमाज, होली और झटका हलाल जैसे मुद्दों के जरिए एनडीए में मचे बवाल को छिपाया जा रहा है। लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। शिंदे बीजेपी में जारी शीतयुद्ध के बीच अब खबर है कि फडणवीस सरकार ने शिंदे के वक्त की कई योजनाओं को बंद करने का फैसला कर लिया है। दरअसल सत्ता में आने से पहले महायुति की सरकार ने जनता से कई वादे किए थे, जो कि सफल हुए थे। चुनाव होने के बाद इसको जनता के सामने लागू रखने की बात भी कही गई थी और इसके साथ ही कई योजना ऐसी थी जिसकी मदद से बीजेपी नेतृत्व में महायुति फिर सत्ता में आई। लेकिन अब उन्हीं योजनाओं को देवेंद्र फडणवीस ये कहकर बंद कर रहे हैं कि इन योजनाओं से राज्य सरकार के खजाने में पैसों की कमी आ रही है। यानी बीजेपी एक के बाद एक अपने फैसलों से शिंदे के कद को कमजोर करने की कोशिश में दिखाई दे रही है, जिस पर विपक्ष हमलावर हो गया है। बता दें, जिन योजनाओं को बंद करने की तैयारी हो रही है उनमें आनंदा शुदा, त्रित योजना, बाला साहेब ठाकरे, आपला दवाखाना, लाडला भाई और शिव भोजन थाली शामिल है। इन योजनाओं को बजट में भी शामिल नहीं किया गया, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शिंदे के खिलाफ बीजेपी की रणनीति एक्सपोज हो गई है। इस बार बजट आवंटन के मामले में शिंदे गुट तीसरे नंबर पर रखे गए हैं, जिस पर विपक्षी पार्टियां एनडीए में मचे बवाल पर हमलावर हैं। विपक्षी नेता अब एकनाथ शिंदे की ताकत पर सवाल खड़े कर रहे हैं
उनका कहना है कि मायावती में एकनाथ शिंदे की कीमत कम की जा रही है। आपको बता दें, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले ही शिंदे गुट को मन मुताबिक मंत्रालय नहीं मिला, सीएम कुर्सी को लेकर भी विवाद देखने को मिला। उसके ऊपर से सरकार बनने के तुरंत बाद से फडणवीस के फैसले शिंदे के खिलाफ ही लिए जा रहे हैं। ऐसे में राज्य की राजनीति को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि शिंदे बीजेपी के चक्रियों में फंस गए हैं। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को सुचारू रूप से चलाने की दिशा में भारतीय एयरटेल कंपनी ने एलन मस्क की स्टार कंपनी स्पेस एक्स के साथ डील फाइनल कर ली है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। भारत के इस कदम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या है ये डील और क्यों इस पर उठ रहे सवाल, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों में से एक भारतीय एयरटेल ने देश में सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेशन सर्विसेज देने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ हाथ मिला लिया है। दोनों कंपनियों ने इस बारे में डील की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक इस साझेदारी स्पेस एक्स के सैटेलाइट इंटरनेट डिवीजन स्टारलिंक के माध्यम से भारत में ग्राहकों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। लेकिन इस पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके पीछे कई वजहों को देखा जा रहा है। दरअसल पहली वजह यह है कि इस डील की चर्चाएं पहले भी की जा चुकी थी। उस वक्त एयरटेल और रिलायंस जियो ने विदेश सैटेलाइट प्रोवाइडर जैसे कि स्टारलिंक और अमेजन के प्रोजेक्ट काइपर की भारत में एंट्री का विरोध किया था, जो कि अब होने वाली डील पर सवाल उठा रहा है। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर सख्त रुख रखना भी इस पर सवाल खड़े करता है। बता दें, अभी हाल ही में ट्रंप ने भारत को लेकर बयान दिया था कि टैरिफ पर भारत अमेरिका के आगे झुक गया है। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा था कि कोई उन्हें उनके किए के लिए बेनकाब कर रहा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ट्रंप के दबाव में भारत सरकार काम करने को मजबूर हो रही है। गौरतलब है कि टैरिफ के मुद्दे पर भारत ने अमेरिका के फैसलों का स्वागत किया है। यही वजह है कि स्टारलिंक के साथ इस नए समझौते पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने इस डील पर सफाई देते हुए बदलते वक्त की बात कही और कहा कि अब लड़ाई करने का समय नहीं बल्कि सहयोग करने का समय है। इस बदलाव के साथ टेलीकॉम कंपनियों ने साझेदारी को अपनाने का रुख दिखाया। बताते चले, स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस मुहैया कराती है और इससे दूरदराज के उन इलाकों में भी इंटरनेट सर्विस पहुंच सकती है जहां पारंपरिक इंटरनेट सर्विस पहुंचने में दिक्कत आती है। इसकी वजह स्टारलिंक के सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट के मुकाबले काफी नीचे होते हैं और इस वजह से कनेक्टिविटी फास्ट रहती है। यहाँ तक उड़ते हुए जहाज में भी स्टारलिंक का इंटरनेट काफी तेजी से काम करता है। स्टारलिंक अब तक करीब 100 देशों में अपनी सेवाएं शुरू कर चुका है, लेकिन फिलहाल भारत में हुई इस डील पर सवाल उठने लगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।